दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए ओसीएम का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी स्ट्रेटेजी, सारा एनालिसिस, सभी चीज इस वीडियो में मिल जाएगी। तो शांति से आप लोग एक जगह बैठ के वीडियो पूरा देखोगे। अगर कहीं बाहर घूम रहे हो प्लीज इस वीडियो को मत देखिए, नहीं तो ऐसा होगा आधा वीडियो देख लिया फिर पूरे तरीके से देख नहीं पाए और इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर दी। चलो आपने पढ़ाई कर ली हो, आपने पढ़ाई नहीं चालू की, आपके मन में ये सवाल होगा कि सर शुरुआत कहां से करें अभी, है ना, खत्म कहां पे करें, और क्या हम अभी भी शुरू करके ओसीएम जैसे सब्जेक्ट में मिनिमम 100 में से 90 प्लस जा सकते हैं। दोस्तों मैं तो आपको 100 में से 100 दिलवा दूं अगर आपने मुझे सपोर्ट किया और आपने पढ़ाई की अच्छे से। तो ठीक है, अब जो स्ट्रैटेजी में डिस्कस कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग रेडी हो? 1000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, देखते हैं कितने दोस्त ये कंप्लीट करते हैं करके। हम तो हमारा प्रयास कर रहे हैं, बट आप भी अपना छोटा छोटा सा कंट्रीब्यूशन दीजिए करके। और दोस्तों अब मैं शुरू कर रहा हूं मेरे इस पर्टिकुलर सेशन को। सारा एनालिसिस पूरी तरीके से सटीक, ऐसे कोई भी फेक बात नहीं होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरीके से मैं दे रहा हूं वो देख लेना करके। एक छोटा सा हम लोग शंखनाद करेंगे और उसी के साथ हम लोग शुरुआत कर देंगे हमारे इस पर्टिकुलर सेशन की करके। जस्ट अ मिनट, छोटा सा शंखनाद आप सबके लिए। चलो ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले ना आप लोगों ने अगर कुछ करना है तो चैप्टर नंबर 8 को पहले कंप्लीट करना है, मार्केटिंग। आप बोलोगे कि सर अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आप बात कर रहे थे, तो अभी हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिए ना। सीधा सीधा मैं कह रहा हूं ना, शांति से देखिए। अभी देखो 20 मार्क्स की बात है, आपको शुरुआत करनी ना कि चालू कहां से करें। ये जो चैप्टर 8 है, मैंने टोटल जो अभी हमारा योद्धा बैच है राइट, उसमें 5 लेक्चर लिए हैं, सारी चीजें लर्न करवा दी है। मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछा तो बच्चों को आना ही चाहिए, वो पूरे रेगुलर बैच जैसा है राइट। इस पे रिवीजन वीडियो भी है, फ्लो चार्ट वाले वीडियो भी है, आप वो भी देखिए। बट अब फिलहाल मैं आपको ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चैप्टर वाइज बात कर रहा हूं, चैप्टर वाइज। चलो इसमें क्या सीन है, जब आप चैप्टर 8 को करोगे ना, ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, 20 मार्क का वेटेज है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 होता है ना, लॉन्ग आंसर, वही आपको प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब मैं तो सारी चीजें बताऊंगा, अभी डिफरेंस के इंपॉर्टेंस सब मिलने वाले आपको। तो आप जब क्वेश्चन पेपर देखते हो तो सर हमें क्वेश्चन 8 जो आता है, जो लॉन्ग आंसर है, उसमें बता दो ना कि सर क्या आया है करके। ये 8 मार्क्स का है तो इसका टेंशन पहले हटाओ, तो बाकी सारी चीजें और सिंपल हो जाएगी। सो देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ये एनालिसिस पहले देख लीजिए। सबसे पहले ये देख लीजिए 2022 के पेपर में, आपने देखा रहेगा, फिर भी मेरा काम है, फर्ज है बार बार बताना, ताकि बहुत बच्चे वो चीजें भूल जाते हैं ना। तो देख लो, यहां पे एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग इन डिटेल, ये सवाल आया है 2022 में, तो चैप्टर 8 से है। और एक सवाल चैप्टर 4 से आता है। फिलहाल मैं चैप्टर 8 के इंपॉर्टेंस दे रहा हूं तुम्हें, तो फंक्शंस हो गया। दूसरा दोस्तों, 2023 में सवाल आया था क्वेश्चन नंबर 8 में, और आपको लिखना कोई भी एक ही है तो टेंशन नहीं है वैसे भी। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू सोसाइटी एंड कंज्यूमर। ध्यान से देखना, सोसाइटी एंड कंज्यूमर। अब मैं ये भी बता दूंगा जब इंपॉर्टेंस दूंगा तो, कि ये आपके टेक्स्ट बुक के नीचे के ही सवाल आते हैं क्या। आप पहले बोर्ड का पेपर देखिए, मैं इंपॉर्टेंस डिस्कस कर रहा हूं उस पर सोचिए ये चैप्टर 8 क्यों करना है। जैसे मैंने इस वेडनेसडे पे 26 नवंबर के करीब अपना जो पेड बैच वाले जो बच्चे जो योद्धा बैच लिया, हम व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, वहां पे मैंने कहा है कि उस पर टेस्ट देना करके 5 लेक्चर देखना और परफेक्ट 20 मार्क का पढ़ाई हो जाएगा। बहुत ज्यादा प्रेशर में आना ही नहीं भाई, रिलैक्स रह के करो, चीजें खत्म होगी। ये देखो, उसके बाद 2024 का पेपर देख लेना बोर्ड का, 2024 का बोर्ड एग्जाम का पेपर, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, बिल्कुल रिलैक्स रहिए। ये वाला सवाल, मार्केटिंग मिक्स, एक्सप्लेन 7 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स, है ना। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, फिजिकल इन्वायरमेंट, है ना, प्रोसेस, ये सारी चीजें बहुत ही सिंपल है और ये 2 बार आया है। ये चैप्टर 8 से ही सवाल है, कोई भी एक लिखना था, और 2025 में भी आप देखोगे तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बच्चे कहते हैं सर हमें इंपॉर्टेंस दो ना, अभी दे रहा हूं। आज ये वीडियो देख के अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, इससे सटीक सिर्फ क्वेश्चन दे देना और हट जाना। ये देखो 2025 में सेम सवाल रिपीट हुआ, मार्केटिंग मिक्स, 7 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। अब 2026 का पेपर आने वाला है, तो मैं अगर आपको चाहूं कि भाई तू पहले ना तेरे दिमाग से राजा कौन सा टेंशन खत्म कर देगा, तो बच्चे कहेंगे सर बताओ, आप ही बता दो करके, कौन सा टेंशन हमने डन कर देना चाहिए। मैं आपको बताता हूं। आप सबसे पहले चैप्टर 8 को अपने दिमाग से, मतलब पूरे टारगेट लेके बैठिए और उसे कंप्लीट कीजिए। अलग ही कॉन्फिडेंस आपको फील होगा। ये देखिए, ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 8। जस्ट अ मिनट। यस, हाँ, ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 8। यहां पे देखिए दोस्तों, ये जो आपको एनालिसिस दिख रहा है,
ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर भी बताता हूं, करीब करीब आपको आना है 168 पेज नंबर पे। यहां से लॉन्ग आंसर में देखो, ये जो सारे टेक्स्ट बुक से ये सवाल आते हैं। एक्सप्लेन क्या रहा, ये एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग इन डिटेल 2022 में आ गया। एक्सप्लेन इन डिटेल 7 पीस ऑफ मार्केटिंग 2024 में ये सवाल आया और 2025 में भी आ गया। उसके बाद सवाल आया एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू सोसाइटी एंड कंज्यूमर। ये सवाल ना बहुत इंपॉर्टेंट है। चार ही हेडर है तुम्हारे मेन, मतलब इतना छोटा चैप्टर है, चार ही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला तो फंक्शंस, दूसरा इंपॉर्टेंस, तीसरा टाइप्स ऑफ मार्केट और चौथा 7 पीस। चार ही क्वेश्चन करने हैं और बोल रहा हूं 20 मार्क मिलने वाले भाई, 3-4 दिन दो और अच्छे से कर लो ना। तो सर 2026 में क्या हो सकता है, बस ये वाला एक सवाल ऐड करना है दोस्तों, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क्स करना। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट इन डिटेल 2026 में। मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि ये सवाल आना चाहिए, क्योंकि अब तक पूछा नहीं है और बहुत ही सिंपल है। 7 हेडर है इसके, और अभी मैं क्या बोल रहा हूं, आपको लेक्चर देखना, आपको समझ में आ जाएगा, सारी चीजें लर्न करके। ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करो। जैसे आप इतनी चीज करते हो ना, आपके पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाता है। जैसे कि मैं बताऊं, आप यहाँ पे देखिए, जब आप फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग करोगे ना, इसमें ये कवर हो जाएगा, पैकेजिंग, लेबलिंग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, है ना। आप इंपॉर्टेंस करोगे, इसमें ये वाला सवाल कवर हो गया, है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू फर्म। वापस टाइप्स ऑफ मार्केट करोगे, इसमें ये वाला सवाल कवर हो गया। गिव क्लासिफिकेशन मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, तो होलसेल और रिटेल मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट पीरियड और क्या लॉन्ग लॉन्ग पीरियड। तो ये मैंने 4 जो क्वेश्चन दिए ना बेटा, वो अगर आपने कर लिए, खत्म, आपका पूरे सारे क्वेश्चन डन हो जाएंगे। आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ। आंसर इन ब्रीफ में, मार्केटिंग मिक्स के 7 पीस की है, तो एक्सप्लेन 4 पीस, ये वाला सवाल आ सकता है, 2022 में आया था, है ना। प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन, प्राइस। ये 3 पीस बोला तो पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एनवायरनमेंट, ये हो गया। टाइप्स ऑफ मार्केट पे एक सवाल आएगा, एरिया कवर्ड, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल। टाइप्स ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, अगेन वो रिपीट हो गया करके। उसके बाद आप देखो, एक्सप्लेन इन डिटेल सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केट, सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट। 4 ही हेडर है, वहीं से सवाल आएंगे। यहाँ पे इस चैप्टर से कोई डिफरेंस नहीं है, बट ये 20 मार्क में अगर आपको इंपॉर्टेंस चाहिए टेक्स्ट बुक के नीचे के ही सवाल करने के। लेकिन मेरे दोस्तों, पहले आपने अगर ये 4 क्वेश्चन कर लिए, तो आपका पूरा चैप्टर ही डन हो जाता है। इसमें ही 20 के 20 मार्क की गारंटी आपकी रहेगी करके। ये भाई बहुत ही आराम से, बहुत ही रिलैक्स में बात कर रहा हूं। ऐसा बच्चा जो अभी 0 से चालू कर रहा है, उसको भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए। ऐसा बच्चा जो अभी मतलब उसको पूरी तरीके से हिल चुका है, मेरा क्या होगा भाई, सब सही होगा, उसी में तेरे को अच्छे मार्क्स आएंगे राजा। उम्मीद करता हूं तुमने ऐप डाउनलोड किया है, तुम टॉपर्स के पेपर देख रहे हो, अच्छा तुम डेली क्विज भी सॉल्व कर रहे होगे, और वाईटी स्पेशल में तो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी दे के ही रखा है। तो चैप्टर 8 कंप्लीट कर लो क्या यार, कमेंट करो, बोलो यस और नो। चैप्टर 8 तुम कंप्लीट कर लो क्या इन बच्चों के, इसमें जो ओसीएम में देखो कितने 100 में से 100 है, आप भी वहां पर रहोगे, ये मैं आपको गारंटीड बोलता हूँ, है ना, गारंटीड बोलता हूँ। और आपको लगता है कि सर आप करवा लो, तो इधर बैच आपके लिए प्रीमियम कोर्स में जाइए, ज्यादा सोचिए मत यार। जो कोई स्टूडेंट अभी शिरडी से हमसे मिलने आए थे, अभी वो देख ही रहे करके, तो उन्होंने, अभी नाम नहीं बताऊंगा मैं, बट उन्होंने अच्छी खासी फीस की एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, उससे आधे फीस में चारों सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं। तो देखिए बहुत ज्यादा फायदा है। चलो एनीवेज, अब देखो ये इसका तो ये तो वाला विषय हो गया। सर ऑब्जेक्टिव्हचं काय तुम्ही करवणार आहे सांगा ना। चला आता तुम्ही काय केलं ना, 20 मार्क्स तो कॉलेज ने दिए। मैं आपको एकदम बोलता ना कि सारे सारे एकदम चीज एकदम फैक्ट के साथ बताऊंगा। 20 तो कॉलेज ने दे दिए 100 में से। अब तुम्हारा 80 मार्क का टेंशन था, उसमें से मैंने 8 मार्क्स का टेंशन कम कर दिया बॉस। ठीक है, क्या हो गया सर, 72 मार्क्स बच गए। माइनस में 20 मार्क्स और कट कर देता हूं बेटा, जो ओसीएम के, तो यहां पे 52 मार्क्स का ही टेंशन रहेगा। मैं बताता हूं ये 20 मार्क्स क्या है। ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 के सारे ऑब्जेक्टिव्स के वीडियोस आपको बैच में मिले हैं। दूसरी बात, चलो फ्री में डेली क्विज वहां पे चैप्टर 1 से लेके 8, फाइंड ऑड वर्ड, आपको एग्री डिसएग्री, जो भी चीजें आ सकती है एग्जाम में और वहीं से आने वाला है, वो सारे के सारे फ्री डेली क्विज सॉल्व कीजिए। आपका ओसीएम का 20 मार्क का टेंशन खत्म। तो क्वेश्चन 1 का टेंशन खत्म, क्वेश्चन 8 का क्वेश्चन खत्म, टेंशन खत्म। पेपर में जाने के बाद जैसे ही तुम्हारे हाथ में पेपर आएगा, भाई ये 2 सवाल तेरे को 100% आ रहे होंगे। सर बट आगे बताओ ना, और टेंशन थोड़ा रिड्यूस करो, चलो, है ना। चैप्टर 8 को तो कंप्लीट करना है दोस्तों, ये टारगेट वाइज। जैसे चैप्टर 8 छोटा सा है, वो कंप्लीट होने के बाद आपको चैप्टर 7 पे जाना है। 17 मार्क्स का वेटेज है इसमें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो आइए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं चैप्टर 7 का जो सीन है। देखिए आराम से डिस्कशन में बात करेंगे हर एक चीज। अब मैं एक एक क्वेश्चन का आपको विद प्रूफ सारी चीजें बताने वाला हूं, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। 1.52 के स्पीड पे आप देख ही रहे होगे, उम्मीद है। अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप स्पीड बढ़ाइए, आपके हाथ में। ये देखो राजा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ना, ये देख सबसे इंपॉर्टेंट, राइट्स ऑफ कंज्यूमर। ये सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ, बहुत ही इजी है। 4-5 मार्क्स तो यहां से बन ही जाते हैं करके।
है ना, राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू रिड्रेसल, राइट टू हेल्थ इन्वायरमेंट, है ना, चार राइट, चार पांच तो ऐसे हो जाएंगे बेटा, एकदम सिंपल है, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, फिर दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर, और तीसरा है वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर। अब ये जो है ना वेज एंड मीन्स एक बार आ चुका है 2022 में, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट में तुम्हें राइट्स, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये नीड्स भी देख लेना है, नीड्स क्या है, ये तीन। और यहाँ पे ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, चलो मैं आपको और एक चीज बताता हूं, अभी उस पे आता हूं 12 मार्क्स के पॉइंट पे। चलो आइए दोस्तों, अब तक के इतिहास में एक्सप्लेन द टर्म यहां से आ सकती है, तो मैंने जो 4 पॉइंट्स कहे वो आप करना, तो आपके छोटी छोटी बातें 2-2 मार्क्स का खत्म हो जाएगा। लोक अदालत, जनहित याचिका, ये हर बार 2-2 मार्क्स के लिए आता है। जो मैंने 4 हेडर्स के उसमें ये कवर है, तो आपको बाकी नीचे जगह आने की जरूरत नहीं है। केस स्टडी क्या है वो बताओगा, 2 मिनट दो मुझे सिर्फ। दोस्तों ये डिफरेंस बिटवीन है, जरा ध्यान से देखना, ये डिफरेंस बिटवीन है, जरा ध्यान से देखना। अब मैं 12 मार्क्स के सवाल पे जा रहा हूं डिफरेंस के। अब तक क्या हुआ है, ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन वर्सेस नेशनल कमीशन बहुत ही सिंपल है, इसमें मेरे वीडियो भी दिया है, सिखाया है, लर्न करवाया है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। आप एक बार लेक्चर देखिए, जिन बच्चों ने किया उन्हें पता रहेगा। ये 2022 में आया था पेपर में। उसके बाद एग्जामिनर ने उसके ऊपर वाला क्वेश्चन लिया, स्टेट कमीशन वर्सेस नेशनल कमीशन 2023 में। उसके बाद एग्जामिनर ने डिस्ट्रिक्ट कमीशन वर्सेस स्टेट कमीशन 2024 में लिया। अब तो तीनों खत्म हो गए, तीन ही तो डिफरेंस है इस चैप्टर में, तीन ही डिफरेंस है, तीन ही डिफरेंस है, तीन में से कोई एक आता है। अब 2025 का पेपर एग्जामिनर ने बोला अभी ऐसे शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने ये वाला सवाल 2025 में वापस पूछा, तो क्या 2026 में सर ये वाला सवाल रिपीट हो सकता है, स्टेट कमीशन वर्सेस नेशनल कमीशन? आईएमपी मार्क करके रखिए। और इतना ही नहीं, ये 4 मार्क्स ही नहीं बेटा, मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। ये तीनों के तीनों डिफरेंस एक साथ जब मैंने करा है ना, ये तीनों बाय डिफॉल्ट लर्न हो जाते हैं। इतना आसान है ये, इतना ज्यादा आसान है। तो आप लोग जब मैं यहां पे आ रहा हूं, अभी भी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं ना, तो कोई टेंशन मत ले बॉस। तेरा क्वेश्चन नंबर 4 जो है राजा, वो आता है डिफरेंस बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आता है, डिफरेंस बिटवीन। और डिफरेंस बिटवीन में तुम देखोगे 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इसमें एक डिफरेंस आता है चैप्टर 7 से। चैप्टर 7 में टोटल 3 डिफरेंस है, तीनों आराम से लर्न हो जाते हैं, एकदम सिंपल है। तो तुमको 4 में से 3 लिखने, एक तो ये हो गया, एक आता है तुम्हारा चैप्टर 4 से, और एक आता है तुम्हारा चैप्टर 2 से। इतना तो भाई साहब करके ही रखना, ये लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने डिफरेंस के दे दिए। क्वेश्चन वाइज बातचीत कर रहा हूं, इससे सटीक वीडियो तुम्हें मिलेगा ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में। बाकी सारे सब्जेक्ट चाहिए क्या कमेंट करने का, 1000 लाइक का टारगेट कंप्लीट हो जाना चाहिए, सब आएगा सर, सब आएगा। एकदम शांति से बैठ के देखो, वो दोस्त जिसको लग रहा है कुछ नहीं होगा भेज दे भाई, कॉन्फिडेंस को कॉन्फिडेंस, और सारे पेपर देख लेना। चलो सर क्वेश्चन 4 पे, और सर थोड़ा मोटिवेट करो सर, दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। ये देख भाई, तो यहां पे आ, तो यहां पे आ, सारी चीजें हो जाएगी। जैसे मैंने यहां पे आ, क्वेश्चन नंबर 2022 का पेपर देख। देखो सबसे पहले तो तुम्हारा आ गया डिस्ट्रिक्ट कमीशन वर्सेस नेशनल कमीशन, चैप्टर 7। चैप्टर 2 से आ गया स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, और चैप्टर 4 से आएगा लाइफ इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस। चैप्टर 2 से और एक प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। लिखने कितने, 3 ही है, आराम से होता है ना। 3 चैप्टर मैंने कहे, उसमें से डिफरेंस कुछ भी नहीं छोड़ने का, काम एकदम आराम से हो जाता है। 12 में से 12 मार्क्स मिलते मतलब मिलते। 8 चैप्टर का क्यों टेंशन ले रहा है भाई, ये करना। अच्छा डिफरेंस पे वीडियो बनाओगे क्या सर, योद्धा बैच में दिया है, देखा क्या, है ना। मैं बोल रहा हूँ कि अभी सोचिए मत, आइए वहां पे। अगर नहीं तो यूट्यूब पे भी मैं बहुत ऐसे दिसंबर एंड जनवरी में मैं आता हूँ, लेकिन अब से अगर करोगे भाई एक सब्जेक्ट को आउट ऑफ लेने के, इसमें आके खत्म ही करने का। ये सारे बच्चे ऐसे ही नहीं आए बेटा, और आप भी इन लोगों के लेवल पे आ सकते हो अभी से शुरुआत करके। पहले तो ये सोचो, सोचोगे तो होगा। अच्छा दूसरा, सर 2000 ना, अभी हमको 23 का पेपर दिखाओ। देख ले, अब जो भी बताया मैंने वो तो एक बार देख बेटा, तो पूरा ही गारंटी हो जाएगा कि सर करना है और मार्क्स मिलेंगे करके। देखो स्टेट कमीशन वर्सेस नेशनल कमीशन, चैप्टर 7। उसके बाद आपका करंट अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट, चैप्टर 4। ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग, चैप्टर नंबर क्या हो गया, 2। तो चैप्टर 7, चैप्टर 4, चैप्टर 2 डन। हे भाई खत्म हो गया ना। ये देखो ई कॉमर्स, ई बिजनेस भी यहाँ पे चैप्टर 5 में लिख सकता है। तो ये वो करना है तो ये वाला सवाल कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर के साथ। और क्या हो सकता है वो भी देख लो एवरीवन। चलो नाउ नेक्स्ट 2024 में दोस्तों ये रहा आपका वापस ये वाला सवाल। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन वर्सेस स्टेट कमीशन, चैप्टर नंबर 7 से आ गया। बॉन्डेड वेयरहाउस, ड्यूटी पेड वेयरहाउस, चैप्टर 4 से आ गया। रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, चैप्टर 4 से आ गया। डायरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर 2 से आ गया। तो डिफरेंस के लिए कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक से एक ढूक लो, बताओ जल्दी जल्दी। शंकनाथ सुनो,
और कमेंट करो डिफरेंस बिटवीन, कमेंट करो, टाइप करो सर डिफरेंस बिटवीन चैप्टर 2, 4 और 7। भाई 12 मार्क्स का गारंटी। 2025 का पेपर सर, 2025 का पेपर ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। रोड ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट चैप्टर 4 से, लाइफ इंश्योरेंस फायर इंश्योरेंस चैप्टर 4 से, ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग चैप्टर 2 से, डिस्ट्रिक्ट कमीशन स्टेट कमीशन चैप्टर 7 से। 247। हेलो एवरीवन, क्या मुझे बताओ मेरे भाई और मेरी बहनों, अभी भी तुम पढ़ाई कर रहे हो तो क्या क्वेश्चन नंबर 4 में 12 में से 12 मार्क्स आएंगे क्या रे? यस सर। क्या 8 में लॉन्ग आंसर चैप्टर 8 कर लोगे क्या सर? हाँ, 12 और 8 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव। माँ कसम तेरा 80 में से, मेरे भाई साहब 80 में से खत्म हो गया ना 40 मार्क का पेपर, 40 का ही लोड रहेगा। अभी मैंने करवा दिया और अभी तो बहुत वक्त है। 100 ऑन 100 लाने ही है सारे बच्चों को मैं बोल रहा हूं, और दिखा के। और इंपॉर्टेंस ऐसे सर, इंपॉर्टेंस तो अभी दे ही दिए मैंने। चैप्टर में जितने डिफरेंस है टेक्स्ट बुक के वो कराए भी है, उतना कर। ओसीएम में इस तरीके से पढ़। क्वेश्चन 2 हो गया, क्वेश्चन 4 हो गया, क्वेश्चन 8 हो गया सर, डन डनाडन, विषय खत्म। सर मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन 3। मेरे दोस्तों क्वेश्चन 3 में मैंने जो बनाया है वो वन शॉट वीडियो देखो। जितने मैंने केस स्टडी कराए हैं उतने ही आपको करने हैं। आपके 6 में से 6 मार्क्स गारंटेड डन हो जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी मेरी। नहीं आए तो पूरा पैसा वापस। सर पैसे ही नहीं दिए भाई, चैनल डिलीट कर दूंगा। और क्या बोलूं, 1.5 लाख बच्चों का इतना बड़ा चैनल, मैं बोल रहा हूं तो तू कर। तेरा ये वाला सवाल डन हो जाएगा। सर ऐसा कैसे तुम वापस बोल रहे हो, है ना? हमको तो डाउट आता भाई, ये एनालिसिस से देखिए आप है बहुत शांति से। तुम्हारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 6 मार्क्स का, मतलब 3 मार्क्स का एक होता है, कोई भी 2 लिखने, 6 मार्क्स का। हर एक चैप्टर में कितने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, पूरा एनालिसिस, टोटल 19 क्वेश्चन तुम्हें करने हैं और इस पे मैंने करा के दिए। इतना कर लो, तुम्हारा टेंशन खत्म हो जाएगा, तुम्हारा टेंशन खत्म हो जाएगा करके। ठीक है, ये डिफरेंस इसमें नहीं है, ये गलती से है। बाकी इतना ही है, देखो डिफरेंस भी आप देख लो कौन से चैप्टर है। ठीक है, सो बहुत ही सॉर्टेड है, बहुत ही सॉर्टेड है पढ़ाई, लेकिन इस डायरेक्शन, इस तरीके से करना, एकदम अलग ही वीडियो दिखेगा तुम्हें, कहीं देखा ही नहीं रहेगा ऐसा। कुछ टीचर आपको ना 50-40 क्वेश्चन दे देंगे और उसमें और लफड़ा हो जाता है बच्चों को ना, क्वेश्चन करके भी कॉन्फिडेंस आता है। जो मैं बता रहा हूँ इस तरीके से कर ले, तेरा जुगाड़ खत्म हो जाएगा भाई। ठीक है, यस सर। सो ये वाली बात मैंने आपको बता दी। तो मैंने अभी अभी आप लोगों का और एक टेंशन कंप्लीट करके दिया, खत्म करके दिया करके। सर कौन सा हमने यहाँ पे, मिनट, हमने यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन 3 भी किया 6 मार्क्स का, तो 6 मार्क्स और रिड्यूस कर दो, -6, तुम्हारा 34 मार्क्स का टेंशन रहेगा। और दोस्तों उसमें से डिफाइन द टर्म है, डिफाइन द टर्म है। इसमें आप लोगों को, आपको पता है मैंने ये वाला चार्ट दिया था, एवरीवन आपने देखा था कि नहीं? मुझे बताओ, 4 ईयर का ये अपने ऐप में है। ये तो भाई अगर तुम AKCA से जुड़े और ये चीजें नहीं देख रहे हो तो फिर अभी मैं क्या बताऊं। 2022, 2023, 24, 25 क्वेश्चन 2 में कौन से चैप्टर से क्या क्या डिफाइन द टर्म्स आए थे, ये सब आपने करके रखना है। आपका काम हो जाएगा बेटा 2026 के लिए। 3-4 तो आ ही जाएंगे, मतलब काम बन जाएगा। ये सब चीजें मैंने दी है, देखो ये PDF, ये प्रिंट निकाल सकते हो, आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हो। कहां पे सर? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, OCM में जाओ, सब्जेक्ट में सिलेक्ट करो, थोड़ा ऐप को देखना सीखो, अभी का ऐप को चलाना सीखो। इससे अलावा और मैं क्या बताऊं? हेलो एवरीवन, यस और नो? यस सर करके चलो। दोस्तों तो ये वाली चीज है, डिफाइन द टर्म भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं देगा, वो आराम से मतलब हो ही जाता है उसमें। मैं क्या बताऊं, मतलब एकदम सही ढंग से सारे के सारे मार्क्स आने ही चाहिए। डिफाइन द टर्म में आप लोगों को कोई टेंशन नहीं आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने करवा के दिया है। और आपका ये वाला 8 मार्क्स भी खत्म हो जाएगा, तो 8 मार्क्स और रिड्यूस कर दीजिए। 26 मार्क्स का आपका टेंशन रहेगा दोस्तों। अब आप देखोगे, अब आप देखोगे अब आप देखोगे तो क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 में 5-5 मार्क्स के 2 सवाल आते हैं, बहुत ही इजी होते हैं। और यहाँ पे क्या बोलते हैं पता है? एक्सप्लेन एनी 5 राइट्स और कंज्यूमर, एक्सप्लेन एनी 5 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्यूल, है ना? बहुत सटीक। तो वहां पे भले 14 प्रिंसिपल रहने दो, वहां पे भले 10 राइट रहने दो, ये बोलते 5 ही बताओ और वो एक्सप्लेन करो। बोर्ड में बहुत एकदम ही फिक्स होता है। जैसे क्वेश्चन 5 में वो बोलेंगे एक्सप्लेन एनी 4 राइट्स ऑफ कंज्यूमर, एक्सप्लेन एनी 4 प्रिंसिपल ऑफ FW टेलर। ठीक है, और जस्टिफाई, जस्टिफाई में जैसे मैंने कहा कि चैप्टर 8 से आपको बहुत बार यहाँ पे दिखता है,
है ना। चैप्टर 7 से आपको दिखता है। अब ये जो सवाल है इस पे वन शॉट वीडियो बना के आपको जो 26 मार्क का बचा कुचा टेंशन है, जैसे ये 4-4 मार्क्स का है, ये 4-4 मार्क्स है और इसमें बहुत ज्यादा ऑप्शन है, 4 में से 2 लिखने, 4 में से 2 लिखने। जरा यहाँ पे देखो किस तरह का सवाल आता है। मैं 2025 का आपको पेपर दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 ये देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इन ब्रीफ किस तरह का सवाल आता है। एक्सप्लेन एनी 4 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हेनरी फॉल। यहाँ पे ना कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है वही बताता हूँ। चैप्टर 1, 4, 7 और 8, ये 4 चैप्टर आप उसके चैप्टर के नीचे के आंसर इन ब्रीफ अच्छे से करिए। ये आ गया चैप्टर 4 से। एक्सप्लेन एनी 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर ये चैप्टर 7 वाला है, ठीक है। कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूछी जा रही है। और एक्सप्लेन एनी 4 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। अब फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग ये चैप्टर 8 है, जैसे मैंने कहा ना 1, 4, 7, 8, तो 4, 7, 8 आ गया यहाँ पे, 4, 7, 8 आ गया यहाँ पे 2025 में। और भी बताता हूं मैं, और भी बताता हूं, वो अभी आईएमपी करके रखे चैप्टर 2024 का पेपर देखना। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन एनी, क्वेश्चन का तरीका देखो, एक्सप्लेन एनी 4 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हेनरी फ्यूल। 4 ही प्रिंसिपल बोले हेनरी फ्यूल के जो मैनेजमेंट के, चैप्टर 1 से आ गया। एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, चैप्टर 3 से भी एक सवाल आता है। बट एक्सप्लेन एडवांटेज ऑफ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ, यहां पे आप लोगों को चैप्टर 5 से एक सवाल आ गया। और बीपीओ ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसे आईएमपी मार्क करके जब मैं लास्ट सीरीज लेता हूं उसमें ये सवाल देता ही देता हूं। एपीओ, बीपीओ, एलपीओ तो खत्म, वो वहीं से आएगा। अब जो कुछ सवाल रहेंगे, और यहां पे मैं आपको बताऊं, यहां पे भी देखिए, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, चैप्टर 2, ई बैंकिंग सर्विसेज, चैप्टर 4 और कंज्यूमर राइट, चैप्टर 7, 1478 जिंदाबाद। ठीक है, यहां पे ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा चैप्टर नंबर 1। और ये जो मेरे इन चैप्टर के लिस्ट इंपॉर्टेंट में से जो 5 सवाल है उसमें से ये चीज आई है, तो उसका टेंशन मत, तो मैं बता दूंगा करके। 2023 में आते हैं। 2023 में देखिए, डिस्क्राइब एनी 4 टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, चैप्टर 1, 4 नीड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, चैप्टर 7, 4 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, चैप्टर 8, 1478। 2022 में क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग जाएंगे। एक्सप्लेन 4 पीस ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग, चैप्टर 8, 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, ये चैप्टर 6 है। नहीं किया सर ऑप्शन को डाल दिया तो भी चलता है। स्टेट एनी 4 राइट ऑफ कंज्यूमर, चैप्टर 7। तो चैप्टर 7, 8, 1478 के जो भी आंसर इन ब्रीफ है वो अभी तो फिलहाल जनरल करो, वो 1 महीने पहले या 10 दिन पहले वो मैं बताऊंगा सटीक, लेकिन अब वो बता दिया ना तो ये गलत हो जाता है बेटा। अगर एग्जामिनर ने पेपर तो हमारे कोई भी टीचर के पास नहीं है, ये एनालिसिस है जो मैं बता रहा हूं, मेरे तरीके से जाओगे तो काम बन जाएगा। बाकी तो मैंने सटीक सिर्फ 26 मार्क का टेंशन रखा है, उसमें भी मैं आपको जो मेन क्वेश्चन, जो मेन कंसेप्ट दी वहीं से आने वाला है। जैसे चैप्टर वर्क करोगे तो एनबी फ्यूल पढ़ना ही है, वहां से आ जाएगा। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग कर रहे तो देखो, प्रोडक्ट मार्केटिंग 7 पीस कराया तो वो यहां से आ गया, तो इंपॉर्टेंस दिए वहीं से ये सवाल भी बन रहा है। आ रहे ध्यान में? तो दोस्तों इस तरीके से मैं जो आपको कह रहा हूं, जिस तरीके से मैं गाइड कर रहा हूं, अब आपको ये जो छोटे छोटे, मतलब यहां से आप कुछ ना कुछ लिखोगे तो 8 में से 6-7, 6-7 तो मिलने ही मिलने करके। तो क्वेश्चन पेपर जब आपके हाथ में आने वाला है, क्वेश्चन 1 आपको आएगा, 2 आपको आएगा, केस स्टडी जो मैं पढ़ाऊंगा उसके बाहर जाने नहीं वाला, डिफरेंस आपको आने वाले, लॉन्ग आंसर आपको आने वाला है। ये क्वेश्चन 5 और 7 भी बहुत आसान है। ये जो तुमने इंपॉर्टेंस लॉन्ग आंसर के लिए जो मैंने क्वेश्चन दिए उतने के तो भी काम बनता है। चैप्टर 4 को कैसे मैनेज करें सर, वो तो बहुत एक बड़ा है, उसके बारे में डिटेल एक वीडियो बना भी, ये ऑलरेडी मेरा 23 मिनट का डिस्कशन हो गया। अगर वापस उसमें घुसूंगा तो फिर और आधा घंटा बढ़ जाएगा, पर उसमें सेपरेट वीडियो बना है, ऐप में जाके देखिए। वाईटी स्पेशल में जब आप जाओगे बेटा, यहाँ पे देखो वाईटी यूट्यूब स्पेशल वीडियो, उस टैब में जाओगे तो वहां पे आपको एकदम सिंपल चैप्टर 4 का भी स्ट्रेटेजी मिलेगा, हर एक चीज दी है। अब बताओ, कमेंट करो कि आप कर लोगे क्या, मोटिवेशन मिल रहा है क्या, होगा कि नहीं होगा। पहले तुम्हारे मन से वो लगना चाहिए कि तुमसे हो, मतलब ऐसे सर फॉल्स होप नहीं देने, फेक होप नहीं देने कि भाई हाँ कर ले, भाई है ऐसा है, जैसा है वैसे मैंने आपको बताया। हेलो एवरीवन, शंखनाद सुनो, मेरे प्यारे प्यारे ढोकलो, ध्यान दो, आप लोग बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हो, बस डायरेक्शन की जरूरत है और मैं दे रहा हूं। अच्छा, आपको लर्न करना है सर बहुत परफेक्ट, तो उसके लिए यार उद्धा बैच है। आपको वैसे तो कंटेंट सभी मिल रहा है, बट वो जिस तरीके से कराया है, जैसे चैप्टर 8 का टारगेट दिया 4 दिन में, तो खुद से नहीं हो रहा है, तो वहां पे करा रहा हूं। बाकी तुमको स्ट्रैटेजी सबको पूरे महाराष्ट्र को दे रहा हूं। थोड़ा अच्छा लगा ना? इस क्वेश्चन को कोई भी पेपर दिखा ले यार, कुछ भी कर ले, तेरा प्रीलिम्स देना, फिर भी तू मेरे को मेरा नाम निकालेगा, इतना मैं बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहीं पे रुकता हूँ। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, बाकी मैं आपके साथ हूँ। आपने डरना नहीं है, बहुत सारे रिवीजन, वो तो फ्लो चार्ट वाले लेक्चर आपने देखे रहेंगे, नहीं देखे तो देखो। ठीक है, फ्लो चार्ट देखिए, वो इंपॉर्टेंट है, पढ़ो पढ़ो, बहुत आसान है करके। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।